सपनों का शहर कहलाने वाले मुंबई तक पहुंचना कई युवाओं का सपना होता है। लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए लिहाज से मुंबई में कदम रखते हैं, जिनमें से कुछ को सक्सेस मिलती है तो वही कुछ गुमनामी में जीते हैं और थका-हार कर या तो यहीं बस जाते हैं या फिर वापस अपने घर को लौट जाते हैं। सपनों के शहर मुंबई की रफ्तार इतनी है कि इससे तालमेल बिठा पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस शहर का रफ्तार के साथ न केवल खुद को बदला है बल्कि अपने कई नाम भी बदले हैं। कभी यह बोम बहिया बना, कभी बन गया बॉम्बे, कभी कहलाया बम्बई तो कभी हो गया मुंबई। कई राजा भी सपनों के इस शहर में आए तो अपने राज के खत्म होने के साथ चले भी गए। कुछ यादें साथ ले गए तो कुछ इस शहर को यादों से भर गए। मुंबई की एक कहानी जो काफ़ी प्रचलित है वो कुछ ऐसी है कि इस वीडियो में जानते हैं रफ्तार और सपनों के शहर का बोम बहिया से मुंबई बनने तक का सफ़र। इससे आगे जानने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात तो हम में से कई लोग जानते ही हैं कि यह शहर 7 द्वीपों से बना हुआ है। यहाँ पर बसे गांवों में सबसे पहले मछुआरों का निवास था और इन्हें ही यहाँ का निवासी भी माना जाता है। मुंबई में मौर्य सम्राट अशोक के रहने की बातें भी सुनने को मिलती है और यह भी कहते हैं कि 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान वे यहाँ के शासक रहे। उनका शासन यहाँ काफ़ी समय तक रहा। इसके साथ ही यहाँ बालकेश्वर मंदिर भी मौजूद है तो वही एलिफेंटा की गुफाएं भी मुंबई की शान में 4 चांद लगा देती हैं, जो कि अत्यंत ही प्राचीन हैं। इतिहासकार इनके बारे में अक्सर ही बातें करते दिखाई देते हैं। बात कुछ 1200 ईस्वी की है जब यहाँ पर माहिम बस्ती का निवास स्थान बनना शुरू हुआ था और इसे महिकावती कहा जाता था। जिसके उपरांत यहाँ 1343 ईस्वी के दौरान कुछ राजाओं ने शासन किया जो कि गुजरात के रहने वाले थे। जिसके बाद पुर्तगालियों ने यहाँ आना शुरू कर दिया और बिजनेस करना शुरू किया। 1507 ईस्वी के दौरान यहाँ पुर्तगालियों का हमला भी हुआ और यहाँ अपना कब्जा जमाने की कोशिश की गई, लेकिन वे सभी सफल नहीं हो पाए। यही नहीं, मुगल बादशाह हुमायूं ने भी मुंबई पर अपनी नजरें गड़ा रखी थीं। इस दौरान मुंबई पर गुजरात के बहादुर शाह शासन करते थे और वे खुद भी इस बात से कुछ चिंतित थे। इसके चलते ही उन्होंने 1534 ईस्वी के दौरान पुर्तगालियों से संधि भी की, जिसके बाद पुर्तगालियों ने मुंबई ने बिजनेस को बाया और धीरे धीरे यहाँ उनकी संख्या बढ़ना भी शुरू हो गई। ये कह सकते हैं कि इस समय में मुंबई पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। मुंबई में अपना बिजनेस स्थापित करने के लिए उन्होंने यहाँ एक फैक्ट्री की स्थापना की, जिसमें वे चावल, तंबाकू, कपास, रेशम आदि का बिजनेस बनाने में लग गए। वे इसे बोम बहिया कहते थे। बोम बहिया का मतलब अच्छी खाड़ी भी होता है, लेकिन इसके बाद यहाँ ब्रिटिश हुकूमत की नज़र पड़ी क्योंकि बिजनेस के लिहाज से यह काफ़ी अच्छी जगह थी। अंग्रेज भी यहाँ बड़े पैमाने पर बिजनेस करना चाहते थे, जिसके लिए कई बार उनके और पुर्तगालियों के बीच में कुछ घटनाएं भी घटीं। जिसके बाद पुर्तगालियों को अंग्रेजों का इरादा पता चला और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए न केवल यहाँ गोदाम और किला बनवाया बल्कि इसके साथ ही लोगों को काम देना भी शुरू कर दिया और रहने के लिए भी जगह देने लगे। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य भी यहाँ अपने कदम जमाने के लिए कोशिशें किए जा रहा था। अंग्रेज मुंबई को बॉम्बे कहते थे और इसे अपने अधिग्रहण में लेने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1652 के दौरान इसे खरीदने तक का प्रस्ताव दे दिया, लेकिन उनके हाथ सफलता नहीं लगी। हालांकि पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच एक विवाद जरूर खड़ा हो गया था, जिसे हल करने के लिए पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के राजा से अपनी बेटी की शादी करने का मन बनाया और साल 1661 में राजा की बेटी कैथरीन की शादी चार्ल्स द्वितीय के साथ हुई। इस शादी के बदले में पुर्तगाल ने इंग्लैंड के राजा को बहुत सारा दहेज भी दिया। इस दहेज में ही इंग्लैंड के राजा को बम्बई भी दहेज में दे दी गई। इंग्लैंड के राजा ने साल 1668 के दौरान बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को महज 10 पाउंड में पट्टे पर दिया और यहीं से बम्बई अंग्रेजों के अधीन हुआ और उन्होंने अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया। जिसके बाद धीरे धीरे यहाँ कई बदलाव होना शुरू हुआ और देखते ही देखते यहाँ लोगों को जमीन भी खरीदने की अनुमति मिलने लगी। जिसके बाद इमारतें बनने लगी, हॉस्पिटल बने, चर्च बना और टकसाल भी।
1670 के दौरान यहाँ कई फैक्ट्रीज बनना शुरू हुई और एक प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण भी हुआ और कंपनी के लोगों की सुरक्षा के लिए 1500 सैनिकों को भी तैनात किया गया। आपको शायद ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि साल 1661 में बम्बई में केवल 10,000 लोग ही रहते थे, लेकिन यहाँ लोग काम के दौरान मिलने वाली सुविधाओं को पाने के लिए आते थे और इसके चलते ही साल 1675 तक आबादी 60,000 तक पहुँच गई थी। साल 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बिजनेस को बम्बई नया रूप देना था और इसे देखते हुए ही उन्होंने अपना हेड ऑफिस भी सूरत से बम्बई में स्थानांतरित कर लिया। बम्बई 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और यहाँ मुगलों का आक्रमण हुआ। इस दौरान यहाँ पुर्तगालियों, ब्रिटिश और डच लोगों का कारोबार चलता था। कई बार अंग्रेजों और मुगलों के बीच बम्बई के लिए लड़ाई भी हुई। एक बार मुगल सेना ने शहर के किले को सभी ओर से घेर लिया था, जिसके बाद समझौता हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारी कीमत चुकाए। यहाँ काफ़ी कुछ होता रहा, लेकिन बावजूद इसके भी बम्बई की बिजनेस की स्पीड में कभी कमी नहीं आई। साल 1853 में यहाँ पहली भारतीय रेल लाइन का निर्माण किया गया जो कि विक्टोरिया और थाने को जोड़ती थी, जिसके उपरांत यहाँ कई निर्माण होना शुरू हुए जिनमें बॉम्बे विश्वविद्यालय, नगर निगम, पोस्ट ऑफिस आदि शामिल रहे। साल 1911 में जब भारत में किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी का आगमन हुआ तो गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। फिर जब आज़ादी मिली तो बम्बई को महाराष्ट्र की राजधानी घोषित किया गया और आज हम जिस बॉम्बे को मुंबई के नाम पर जानते हैं उसका नाम मुंबा देवी के नाम पर मुंबई रखा गया। रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें।